Hello, good morning students. Welcome to my channel. First of all, a big thank you to those who have subscribed my channel, but children, those who have not subscribed, please subscribe my channel and press the bell icon to receive updates of my uploads. Now let's start today's class. Today we are going to read poem Behind the Scenes given on page number 82 of your English fairy book. आज हम पढ़ेंगे Behind the Scenes poem. This is written by Andrew Barton Patterson. Now let's start the poem. There is one warm-up exercise. Have you ever taken part in a school play? क्या आपने स्कूल के नाटक में कभी भाग लिया है? Talk about the fun you had during rehearsals. आपको रिहर्सल्स में जो मज़ा आया, आपने जो मज़े किए, आपको उसके बारे में बात करनी है. और द एक्साइटमेंट बिफोर द शो, और शो के शुरू होने से पहले जो आप में उत्साह था, आपको उसका भी डिस्कशन करना है क्लास में. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. रीड दिस पोएम टू अंडरस्टैंड हाउ सिंसियरली एक्टर्स वर्क टू पुट अप अ प्रेजवर्दी परफॉर्मेंस. इस पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं कि एक्टर्स जो कलाकार हैं वो स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, एक सराहनीय प्रदर्शन के लिए वो कितनी मेहनत करते हैं. एंड हाउ हार्ड दे वर्क एट देयर आर्ट, अपनी कला पर वो कितना मेहनत करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं. द एक्टर स्ट्रट्स हिज लिटिल आर बिटवीन द लाइमलाइट एंड द बैंड. कलाकार लाइमलाइट कहते हैं स्टेज पर जो तेज प्रकाश होता है और बैंड म्यूजिक की आवाज है. तो पोएट कहता है कि कलाकार तेज प्रकाश में और बैंड की म्यूजिक की आवाज में स्टेज पर थोड़े से समय में बहुत अकड़कर चलता है. द पब्लिक फील द एक्टर्स पावर, और पब्लिक यानी ऑडियंस वो एक्टर की, उस कलाकार की ताकत को महसूस करती है. येट नथिंग डू दे अंडरस्टैंड, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती. ऑफ ऑल द टचेस हेयर एंड देयर दैट मेक और मार द एक्टर्स पार्ट. टचेस मीन्स हेयर मेकअप. चेहरे पर जो मेकअप होता है वो कई बार उसके नाटक को बहुत अच्छा भी बना देता है और कई बार उसे बिगाड़ भी देता है. They never see beneath the glare the artist striving after art. They here is used for audience. जो दर्शक हैं वो कभी भी चकाचौंध के नीचे नहीं देख पाते. The artist striving after art, कि आर्टिस्ट ने इस कला को प्रदर्शित करने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की है, ये ऑडियंस कभी भी देख नहीं पाती. To them it seems a labor slight. उनके लिए तो ये केवल एक कलाकार की छोटी सी मेहनत है. वेयर नॉट ऑफ स्टडी इंटरवेंस, जहाँ पर अध्ययन का कभी भी हस्तक्षेप, कभी भी उपयोग नहीं होता. मीन्स पोएट कहना चाहता है कि कलाकार थोड़ी सी देर में स्टेज पर जो अपना सराहनीय प्रदर्शन करता है, प्रेजवर्दी परफॉर्मेंस देता है, उसमें उसके अध्ययन का हाथ नहीं होता है, उसकी स्टडीज वहां काम नहीं आती हैं, उसके अंदर का आर्ट और उसकी हार्डवर्क काम आती है. यू सी इट इन अनदर लाइट व्हेन वंस यू हैव बीन बिहाइंड द सीन्स, जिसे आप दूसरी रोशनी में देख पाएंगे. कौन सी रोशनी में? जब आप स्टेज के पीछे जाएंगे, पर्दे के पीछे जाएंगे, तभी आप कलाकार की उस कड़ी मेहनत को देख पाएंगे. For though the actor at his best is like a poet born not made. यद्यपि जो एक्टर है, जो कलाकार है, वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, वो भी क्या है, एक पोएट की तरह, एक कवि की तरह वो भी पैदा हुआ है, बनाया नहीं गया है. कवि कहना चाहता है कि जो कलाकार है, he is born with that art, he is God gifted with that art. वो बनाया नहीं गया है, आर्टिफिशियली मेड नहीं है. कला उसमें नेचुरली पहले से निहित है. He still must study with a zest, लेकिन उसे फिर भी अभी बहुत ही लगन से पढ़ाई करनी है, अध्ययन करना है. एंड प्रैक्टिस हार्ड टू लर्न हिज ट्रेड, और बहुत कड़ी मेहनत करनी है. ट्रेड का मतलब है व्यापार, लेकिन यहाँ एक कलाकार को क्या चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस. तो अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा बनाने के लिए एक्टर को बहुत पढ़ाई करनी है और उसको अपने काम पर बहुत मेहनत करनी है.
So whether on the actor's form the stately robes of Hamlet sit, or as Macbeth he rave and storm. अब पोएट यहाँ कहता है कि एक्टर स्टेज पे चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे किसी का भी रोल प्ले कर रहा हो, चाहे वो हैमलेट का रोल प्ले कर रहा हो या फिर वो मैकबेथ की तरह स्टेज पर हिंसक तूफान ला रहा हो। हैमलेट और मैकबेथ ये शेक्सपियर की लिखी हुई नॉवेल्स हैं। तो पोएट कहता है कि चाहे वो स्टेज पर हैमलेट का रोल प्ले कर रहा हो या फिर वो मैकबेथ की तरह स्टेज पर हिंसक और तूफानी प्रदर्शन कर रहा हो, और प्लेस बर्लेस्क्यू टू प्लीज द पिट, या फिर वो किसी कार्टून कैरेक्टर को प्ले कर रहा हो, कोई हास्यजनक रोल कर रहा हो, थिएटर में वो दर्शक जो नीचे बैठे होते हैं उनको हंसाने के लिए, उनको खुश करने के लिए वो कोई हास्यास्पद रोल कर रहा हो। दिस ईच एंड ऑल अ वर्क ऑफ आर्ट, ये सारा काम कला का प्रदर्शन है। दैट कॉन्स्टेंट केयर एंड प्रैक्टिस मीन्स द एक्टर हु क्रिएट्स अ पार्ट हैज डन हिज वर्क बिहाइंड द सीन। दैट कॉन्स्टेंट केयर एंड प्रैक्टिस मीन्स उसके निरंतर ध्यान और उसके कड़े प्रयास का वो नतीजा है जो वो स्टेज पर परफॉर्म करता है। द एक्टर हु क्रिएट्स अ पार्ट, वो एक्टर जो किसी भी रोल को स्टेज पर निभाता है, वो उसके निरंतर ध्यान और कड़ी मेहनत का नतीजा होता है। हैज डन हिज वर्क बिहाइंड द सीन्स, वो अपना काम पर्दे के पीछे कर चुका होता है। If you have participated in the play, you must know that how hard work it requires to come up on the stage. स्टेज पर आने से पहले आपको कितने कड़े मेहनत की ज़रूरत होती है। इतने दिनों तक आप रिहर्सल करते हैं, कॉस्ट्यूम्स होती हैं और फिर मेकअप होता है। सो एवरीथिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल व्हेन यू परफॉर्म ऑन द स्टेज। सो दिस इज ऑल पोएट वॉन्ट्स टू डिपिक्ट थ्रू हिज लाइन्स। तो ये कविता आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रेस ऑन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।